नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर, जहां आप जानते हैं कि मैंने एक हिंदी की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आज हम सबसे पहले ये देखेंगे हिंदी लिखते या बोलते समय कुछ सामान्य गलतियां। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो हमारी होती है बिल्कुल शुरुआत में, जब हम कोई भी भाषा को शुरू करते हैं तो उससे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स, उसकी वर्णमाला के बारे में जानते हैं, और यहीं से हम शुरुआत करते हैं बच्चों को भी सिखाने की। जैसे ये वर्णमाला है जिसके अंदर ये व्यंजन है, ऐसे ही आपको पता है हिंदी में स्वर भी होते हैं, अ आ इ ई। सबसे पहले क्या होता है, जब सिखाना शुरू करते हैं तो आप ये बहुत ध्यान रखिए कि जैसे आप इसको सबसे पहला वर्ण है, ये क्या पढ़ेंगे आप इसे? जी। ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसे ज़्यादातर लोग कै या का पढ़ते हैं। कै खे गै घे ऐसे बोला जाता है, या का खा गा घा ऐसे भी बोलते हैं। ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत उच्चारण है। प्रोनंसिएशन जैसे इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट है, हिंदी में ऐसे ही इसे बोला जाता है उच्चारण, जो यहाँ भी ज़रूरी है, बल्कि ये हिंदी में और ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हिंदी भाषा फोनेटिक है। फोनेटिक का मतलब होता है शब्द उच्चारण पे आधारित है, यानी इसके अंदर जैसे आप उच्चारण करते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है। तो अपना उच्चारण सही कीजिए ताकि हिंदी लिखना आपके लिए और भी सरल हो जाए। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ ये बताया, इसको इस तरीके से आप का खा गा या कै खे गै ऐसे ना उच्चारण करें। इसका सही उच्चारण क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। क ख ग घ ङ, ये ग नहीं ग बोला मैंने। च छ ज झ य। तो आपको इसका अंदाज़ा लग गया होगा कि क्या गलती अभी तक हो रही थी। आप उसे ठीक करिए फ़ौरन, ताकि आगे जब हम शब्दों को लिखना सीखें तो अगर हमारा उच्चारण सही होगा तो हम शब्दों को सही से लिखना भी सीख लेंगे। अब ये होते हैं स्वर, इसको भी बहुत लोग ऐसे ही उच्चारण करते हैं, ए आ ई, छोटी बड़ी ऊ री, इस तरह से। तो ये ए नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला स्वर लिखा है वो है अ। क्योंकि अगर आप ए बोलेंगे तो ए तो ये हो गया जिसमें ए पे मात्रा बड़ी ई की, या फिर ए, या फिर आ नहीं है ये, इसका सही उच्चारण है अ। एक और उच्चारण में देखते हैं, ये भी हम आम तौर पर अपनी आम भाषा में जब बोलते हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, ये फिल्म बहुत अच्छी है, मुझे ये खिलौना बहुत पसंद है। तो आप समझ रहे हैं, आप एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। बहुत 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 बोलते हैं हम लोग, है ना। और फिर जब लिखने की बारी आती है ना, पहले तो हम बोलचाल में तो यही बोल लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो बेचारे बच्चों की इसी बात पर डांट लग जाती है, तुम्हें बहुत लिखना नहीं आता। अरे वो जब सुनेंगे बहुत तो लिखेंगे भी बहुत। अपनी प्रोनाउंसिएशन पे आप जैसे इंग्लिश में ध्यान देते हैं और बच्चों को टोक के उनकी भी ठीक करवाते हैं, वैसे ही उच्चारण के, हिंदी शब्दों में भी उच्चारण के पर ध्यान दीजिए। तो ये बहुत या बहुत नहीं होता है, ये शब्द होता है बहुत। तो कोशिश कीजिए आप भी ऐसे ही उच्चारण करें और बच्चों का भी उच्चारण ठीक करें, ताकि जब वो लिखने लगें तो उन्हें कम से कम ये वाली दिक्कत ना हो कि पूरी की पूरी मात्रा ही बदल दें, ऊ की बजाय ओ की मात्रा कर दें। तो बहुत क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ हिंदी सीखना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, यदि सच में आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे हौसला मिलेगा और नए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अगला शब्द देखते हैं। एक बहुत ही सामान्य गलती है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, और इसे कह सकते हैं कि बहुत बच्चों को ना ये चीज़ बहुत आगे तक, बहुत बड़े होने तक भी, सीनियर क्लासेस में पहुंचने तक भी ये ना समझ ही नहीं आती है कि और की। इसका उच्चारण तो छोड़िए, इसका यही मीनिंग समझ नहीं आता कि लिखे कहाँ। कहीं भी की लिख देते हैं, कहीं भी की लिख देते हैं। दोनों के मीनिंग नहीं, दोनों के अर्थ में ही बहुत अंतर है।
उच्चारण में भी अंतर है, लेकिन इसका अर्थ समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो उच्चारण देखते हैं। देखिए ये है क पे छोटी ई की मात्रा, तो इसका उच्चारण होगा की, और की क पे बड़ी ई की मात्रा है। दूसरा जो ये लिखा है ये है क पे बड़ी ई की मात्रा, तो इसका उच्चारण होगा की। अब देखिए दोनों के अंतर को समझते हैं। आप इसके अर्थ अगर समझ जाएंगे ना तो आपको हमेशा समझ में आ जाएगा ये वाक्य में कहाँ और कैसे लगना है, किस जगह पर कौन सी वाली मात्रा वाला हमें की या की क्या यूज़ करना है। तो पहले तो ये समझिए छोटी ई की मात्रा, अगर आप इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो के आई, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, की ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे ना, क्योंकि आई सेज ई इंग्लिश के अंदर जब हम फोनेटिक्स देखते हैं तो। और वहीं अगर मैंने ये वर्ड लिखा है के ई, तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश में, की। बिल्कुल सही। ऐसे ही इनकी प्रोनाउंसिएशन, पहले इनका उच्चारण समझिए, की छोटी ई की मात्रा के साथ और बड़ी ई की मात्रा के साथ, की। अब इसके अर्थ को समझते हैं कि इसे हमें वाक्य में यूज़ कहाँ करना होता है, कब कौन सा वाला की या की कौन सा यूज़ होता है, छोटी ई कब यूज़ होता है, बड़ी ई कब यूज़ होता है। देखिए आपने इंग्लिश के, अगर आप इंग्लिश से समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कंजंक्शन हम करते थे ना, जिसमें हम ये करते हैं दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे उसमें दैट होता है, एंड होता है। जनरली क्या होता है ये दैट हम कब यूज़ करते हैं, अच्छा तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ इंग्लिश का समझाती हूँ, कुछ बच्चों को शायद इसी से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे हमें किसी की बात बतानी है, ही इज़ सेइंग दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। समझ में आ रहा है आपको, दैट अगर इसका हिंदी बोलेंगे हम तो क्या बोलेंगे, वो कह रहा है कि उसे यह पसंद नहीं है। तो आपको की समझ में आया। एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरे पिताजी कहते हैं कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो जहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक तरीके से ये शब्द यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे जनरली आप क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं ना, हिंदी में भी आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो क्या होता है ऐसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि राजा बगीचे में क्यों गया, या राजा ने अपने मंत्री से क्या कहा, तो इसका आंसर क्या होगा, राजा बगीचे में इसलिए गया क्योंकि, क्योंकि एक तरीके से क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यहाँ जो की है ना वो ये छोटा वाला मात्रा वाला है, राजा बगीचे में इसलिए गया क्योंकि डैश डैश डैश, कुछ भी आपका आंसर है। और दूसरा, जैसे हमने प्रश्न किया राजा ने मंत्री से क्या कहा, राजा ने मंत्री से कहा कि उसे सेना चाहिए या कुछ भी। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि शब्द पर, तो ये है जैसे वह कहती है कि उसे चेस नहीं पसंद। तो आप समझ रहे हैं कि का कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कहाँ उपयोग करना है। जब भी आप सेंटेंस में लिखें और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में आप एक यूज़ करेंगे, एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वहाँ ये छोटी मात्रा वाला की आएगा। और की बहुत सिंपल है, आपको इंग्लिश में समझाते हैं आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जहाँ भी आप ऑफ तो आप समझते हैं ना, ऑफ माने का के की, तो ऑफ जहाँ भी आप कुछ रिलेशन बताना चाह रहे हैं दो शब्दों के बीच में, या यूँ कहें कि ये कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई लोग भी हो सकते हैं, जैसे मेरे भाई की सहेली, मेरे भाई की बुआ, या मेरे भाई की अध्यापिका। तो आप समझ रहे हैं इसमें भाई की, तो यहाँ जो की है वो की है ये वाला बड़ी ई की मात्रा, यानी जहाँ रिलेशन बताना हो, जैसे उसकी किताब मुझे बहुत पसंद है। बहुत देखा आपने, यही वाली चीज़ ये मैंने बोला था आपका ध्यान लाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बहुत या बहुत क्या होता है उसको कर चुके हैं, इसलिए तो ध्यान दीजिए। मैं पिछला भी एक बार रिवाइज कर रही हूँ। उसकी किताब मुझे बहुत पसंद है, तो उसकी बड़ी ई। यह मेरे स्कूल की बस है, तो यहाँ क्या एक तरह से रिलेशन है ना, स्कूल और बस, स्कूल की बस। इंग्लिश में आपने एक वर्ड किया होगा पोजेशन, जी हाँ, उसको दिखाने के लिए हम ये शब्द यूज़ करते हैं कि, जैसे वह मेरी बहन की सहेली है,
तो मुझे उम्मीद है आपको ये की और की का अंतर समझ में आया है। यदि आपको कुछ भी थोड़ा सा भी इसके ऊपर डाउट है या आप अपना कोई और डाउट्स हैं जिसे क्लियर करना चाहते हैं, आप इसी बारे में थोड़ा सा और मेरे साथ विचार करना चाहते हैं, मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको उत्तर दूँगी। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं। आज हमने जो किया, सबसे पहले वर्णों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। जब आप बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं तो ये बहुत ध्यान रखिए, ये कै खे गे घे ऐसे नहीं है, ना ही ये का खा गा घा। बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका उच्चारण। ये है क ख ग घ। इसी तरह स्वरों को ये सबसे पहले स्वर में ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। इसे पढ़ाया जाता है ए आ ई। जी नहीं, ये सबसे पहला है अ। बहुत क्लियर रखिए अ, तभी आगे जब मात्राएं करेंगे तो उन्हें अच्छे से मात्राएं समझ में आएंगी। ये है अ आ। आगे देखते हैं। अगला हमने ये किया था बहुत या बहुत नहीं होता है, शब्द होता है बहुत। ऐसे ही इसको उच्चारण कीजिए ताकि उन्हें लिखने में भी आसानी हो। इसके बाद एक अंतर हमने किया था छोटी ई की मात्रा के साथ क और बड़ी ई की मात्रा के साथ क, यानी की और की। इसको बोलने में तो अंतर होना ही चाहिए, इसके लिखने के भी कुछ नियम हैं जो मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, यहाँ थोड़ा दोहरा लेते हैं। छोटी ई की मात्रा आप यूज़ करते हैं तब जब आपके दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में हम दैट यूज़ करते हैं, तो ताकि, जबकि, क्योंकि, इस सब के साथ में छोटी ई की मात्रा आती है। और बड़ी ई की मात्रा कहीं भी संबंध दिखाने के लिए आती है, जिसे इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त की बहन, मेरे भाई की कार, तो ये संबंध दिखाने के लिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको इस सफ़र में मेरे साथ मज़ा आया, और यदि आपको इसमें इन वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल स्टडी चिट चैट को सब्सक्राइब कर लीजिए।